मुरादाबाद के एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में मुरादाबाद के कारोबारी ने मारपीट व धार्मिक नारे लगवाए जाने का आरोप कुछ युवकों पर लगाया था, जिसमें मारपीट की घटना के दोषी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अन्य आरोपों की जांच में पता चला है कि शिकायतकर्ता ने ही शाहजहांपुर निवासी महिलाओं के साथ ट्रेन की बोगी में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। उनकी तहरीर पर शिकायतकर्ता मुरादाबाद थाना कटघर के इलाके के निवासी अजीम हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने बताया जो अन्य आरोप है उनकी जांच की जा रही है, गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सांसद एसटी हसन ने जहां मारपीट व धार्मिक नारे लगवाने की घटना को संसद में उठाए जाने की बात कही थी, तो वहीं कारोबारी के साथ मारपीट की घटना को लेकर प्रदर्शन कर हमलावरों को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई थी। लेकिन अब यह मामला महिला द्वारा छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा दिए जाने के बाद पूरी तरह उल्टा हो चुका है। पकड़े गए आरोपी अजीम हुसैन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एसपी रेल ने बताया कि महिला और आरोपी एक ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और आरोपी ने महिला को अपने पास बिठा लिया था। महिला का भाई कुछ ही दूरी पर बैठा था। ट्रेन में अन्य यात्री भी मौजूद थे। जब आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की तो उसने अपने भाई को बताया। भाई ने ही बहन की शिकायत पर आरोपी के साथ मारपीट की थी। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने ट्रेन में धार्मिक नारे लगवाए जाने की घटना को सिरे से नकार दिया है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर ये था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। उसके अंदर एफआईआर पंजीकृत की गई थी, उसमें जांच प्रिलिमिनरी की गई थी बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर था। और जो इनिशियली हमारे पास स्टेटमेंट आया था सीओ साहब द्वारा जांच की गई थी, उसमें ये आया था कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ इस तथाकथित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके संदर्भ में पब्लिक उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट कर दी गई थी। किंतु वह लड़की उस समय वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सूचना पर उस लड़की को ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था, कई टीमें इसमें लगी हुई थी और आज वह पीड़िता सामने आई है। उसने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है जीआरपी थाना मुरादाबाद में, जिसमें उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया है कि कैसे वह ट्रैवल कर रही थी अपने भाई के साथ और यह व्यक्ति जो था यह उसको अपने पास उसने बिठा लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसका भाई दूर था, किंतु पास में जो दो लड़के थे उन्होंने देखा था कि यह छेड़छाड़ कर रहा है। इसी दौरान पब्लिक भी उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट हो गई थी। इस तरह से एक तहरीर उन्होंने जो है हमें दी है, जिसके आधार पे 354 का मुकदमा जो है जीआरपी थाना मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इसमें एक एंगल और सामने आया था कि धार्मिक नारे लगवाए गए, दाढ़ी खींची गई। ये किस तरह से, क्या क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हुई है? देखिए, इसमें उस दिन भी सीओ साहब की जांच में यह बात सामने आ चुकी थी कि इस तरह की धार्मिक नारों वाली कोई भी बात जो है वह नहीं पाई गई है। और भी कुछ लोगों से बातचीत हुई और इस पीड़िता से भी हमने पूछा तो उसका भी यही कहना है कि इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी, मात्र छेड़खानी के उस पर ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है, उस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। पीड़िता कहाँ की है मैडम जिन्होंने एफआईआर कराई है? पीड़िता शाहजहांपुर निवासी है।